गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। 8th सेंचुरी में एक नई लिगेसी आ रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट इवॉल्व हो रही है। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में ये था कि उन्हें अपने भगवान या अपने आइडल के बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस वो सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड। अब इसी टाइम पीरियड में एक सुप्रीम गॉड का आइडिया आ गया था। बिफोर द लार्ज किंगडम अमर्ज्ड, लार्ज किंगडम बनने से पहले जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे वो क्या करते थे, अपने अपने गॉड या गॉडेसेस यानी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। बट क्या हुआ कि टाउन्स बन गए और ट्रेड शुरू हो गया, अम्पायर बन गए बड़े बड़े, जिसकी वजह से एक नया आइडिया डेवलप हो रहा है। ये आइडिया ये था कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल एट द बर्थ गेन अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड। अब ये आइडिया ये था कि एक सुप्रीम गॉड है जिसने हम इंसानों को बनाया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आइडिया इमर्ज हो गया था भक्ति मूवमेंट का भी। अब न्यू काइंड ऑफ भक्ति। अब इसमें इसी में क्या हो रहा है कि अब लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, शिव की, विष्णु की और दुर्गा की इस टाइम पीरियड में। अब एक नए काइंड का न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन द साउथ इंडिया। अब इन नॉर्थ इंडिया में तो ये हो ही रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है, बट साउथ इंडिया में ना एक नई तरह का भक्ति आ गई थी, जिसमें हम बोलते हैं दो तरह की थी। एक वो लोग थे जो विष्णु को मानते थे और दूसरे वो लोग थे जो शिव को मानते थे। ये दोनों तरह के जो लोग थे, दोनों तरह की भक्ति करने वाले, ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते थे। और इनका मानना था कि अगर आप लोगों को सॉल्वेशन चाहिए तो आप क्या करें कि शिविज़्म या विष्णु का की चरणों में जाएं, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें और आपको सॉल्वेशन यानी मोक्ष यानी मुक्ति मिलेगी और आप स्वर्ग में जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। इन्होंने अपनी पोएम्स लिख ली थी, अपने सॉन्ग्स लिख लिए थे, म्यूज़िक कंपोज किए थे, जिसकी वजह से ये अपने इस जो इनकी फ़िलॉसफी है उसको प्रमोट कर रहे थे। द चोला एंड द पांड्या किंग्स बिल्ट एलाबोरेट टेम्पल्स अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स। और चोलाज और पांड्याज ने, जो रूलर्स थे उस टाइम पे साउथ इंडिया के, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे अपने इन आइडियाज़ को आगे श्राइन्स के इर्द गिर्द प्रोपोगेट करने के लिए। फ़िलॉसफी पढ़ते हैं हम, भक्ति की फ़िलॉसफी क्या थी। अब फ़िलॉसफी और भक्ति को समझते हैं थोड़े से। तो शंकरा एक फ़िलासफ़र थे केरला के। उन्होंने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस बोला था कि हम भगवान एक है और हम उनके अब सोल भी एक, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, और जिनकी वजह से हमें क्या मिलेगी, गॉड विच इज़ अल्टीमेट रियलिटी। और भगवान एक ही है जो कि अल्टीमेट रियलिटी है। इसी तरह से रामानुजा भी थे, वो तमिलनाडु के थे। उन्होंने बेस्ट मीन्स ऑफ अटेन्वेशन सॉल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। अब रामानुजा उन्होंने बोला था कि अगर आपको सॉल्वेशन चाहिए तो एक ही तरीका है, वो है बेस्ट जो है वो है विष्णु भगवान की शरण में चले जाना, तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, सॉल्वेशन मिलेगी। बसवाना विरसा शिविज़्म। इन्होंने क्या किया था, बसवाना विरसा शिविज़्म ने एक नई मूवमेंट को शुरू किया था, जिसको उन्होंने और अपने साथियों के साथ मिलकर के कर्नाटका में 12th सेंचुरी के मिड में दे आर्ग्यू स्ट्रांगली फॉर इक्वालिटी। इन लोगों का मानना ये था कि हर एक इंसान बराबर है। इन्होंने उस टाइम पे 12th मिड में यानी 12th मिड सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, इक्वालिटी की बात की थी। इन्होंने ब्राह्मण्स के उन आइडियाज़ को अपोज़ किया जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी को डिवाइड करते थे और जिस तरह से वीमेंस को ट्रीट किया जाता, ये बिल्कुल उसके खिलाफ थे। अब हम पढ़ेंगे सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो साधु थे उनका क्या कहना था। तो अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो साधु थे वो उन्होंने फोकस किया था किस पे, भक्ति पे, ठीक है। भक्ति पे वो फोकस करे थे। सम ऑफ दीज बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट। अब इनमें बहुत से जो लोअर कास्ट है, दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ द पैंटी, सोशलिज्म बेस्ड ऑन द बर्थ। इन सब लोगों ने क्या किया, उन सब रिचुअल्स को, उन सब जो पुरानी रस्म व रिवाजें थी उनको ख़त्म किया, और उन सब जो रूढ़िवादी सोच थी जिसमें लोगों को डिवाइड किया गया था कास्ट बेस पे, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नाथ पंडित्स, सिद्धीज और योगीज। इनमें क्या क्या है, अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट अमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड आस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट्स। अब बहुत से रिलीजियस ग्रुप्स ऐसे आ गए थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि रिचुअल्स के बेसिस पे लोगों को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उनके सोशल ऑर्डर्स पे। अब वो लोग ये बोलते थे कि हमें क्या करना चाहिए, लॉजिक के यूज़ पे रिलीजन को यूज़ करना चाहिए। अमंग देम, जिनमें हम लोग नाथ पंथीस और योगीस को लेते हैं।
इस्लाम और सूफीज़म के बारे में बात करें तो इस्लाम ने प्रोपोगेट किया था वननेस को, मोनोथीज़म को एंड सबमिशन ऑफ वन गॉड। इस्लाम ये बोल रहा था कि खुदा एक ही है। इस्लाम में अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा एक ही है, वो सिर्फ खुदा की ही इबादत करते हैं। अगर हम हिंदुज़म में जाएंगे तो हमें बहुत से देवी देवता देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया इस्लाम वालों ने आइडियल वारशिप की, मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक उनका लॉ बनाया था जिसको वो लोग बोलेंगे शरीयत। शरीयत क्या है, मुस्लिम्स का लॉ है। कौन सा लॉ, रिलीजियस लॉ। द सूफीज रिजेक्टेड द एलाबोरेट कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। सूफीज़ ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। द सूफीज रिजेक्टेड एलाबोरेट कोड्स ऑफ बिहेवियर जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने दिया था। द सॉर्ट यूनियन ऑफ गॉड एज अ लवर सीकर। अब वो क्या करते थे, सूफीज़ ने खुदा को अपना, अब वो क्या कर रहे हैं, भगवान को यानी अल्लाह को, सूफीज़ उनसे प्यार कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। बस उनका यही था, उनकी पूजा करने का तरीका यही था। अमंग द ग्रेव सूफ़ी जिनमें हमारे पास गज़ली, रूमी और सदकी, ये सादी, ये जो 3 लोग आते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। लॉन्ग टाइम द टीचर्स इंक्लूड जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो दिल्ली के थे, बाबा फरीद पंजाब के थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के थे। और ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हमें जो है सूफीज़ का नाम देखने को सामने आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कैसे कैसे रिलीजन की डेवलपमेंट हो रही। आफ्टर द पीरियड आफ्टर 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के बाद क्या हो रहा है, एक नई वेव आ रही है भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में भी। द वेव लेड बाय द स्कॉलर जैसे तुलसीदास जिसको हम बोलते हैं, सूरदास, कबीर दास एंड बाबा गुरु नानक, ये सब लोग थे जो एक नई भक्ति की मूवमेंट को ला रहे थे। दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूड जैसे दादू दयाल, रविदा, मीराबाई जो है कृष्ण भगवान की बड़ी भक्त थी। तो ये एक नई भक्ति मूवमेंट को इमर्ज कर रहे हैं। एक यूनिक फीचर ऑफ द मोस्ट सेंट इन देयर वर्क्स वर कंपोज द रीजनल लैंग्वेजेस कुड बी संग। अब वो क्या कर रहे हैं, ये जो लोग हैं जो इस नए आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया, उसमें अपनी पोइम्स लिखी, कंपोज की और बाद में गाई भी। कबीर जी की बात करते हैं तो कबीर जी ने आइडल वारशिप एंड बिलीव इन द फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड विद डिविजन द पाथ ऑफ द साल्वेशन। तो कबीर जी ने भी वननेस की बात की है। बाबा गुरु नानक, इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है किसको, वन गॉड को। इन्होंने भी द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। तो गुरु नानक जी के फॉलोअर्स उनकी डेथ के बाद बढ़े 16th सेंचुरी में। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे ये चैप्टर भी फिनिश होता है।